तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सभी मित्रों को प्यार भरा राम राम नमस्कार, है ना। आज अपन सीईटी स्पेशल टॉपिक लेकर आए हूँ आपके सामने। सीईटी को लेकर अपना जो स्पेशल टॉपिक है, राजस्थान में सूखा और अकाल। राजस्थान में सूखा और अकाल मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो है। यहाँ से आपको 1% का कंटेंट है वो मिलने वाला है भाई। बहुत बढ़िया तरीके से, कुछ नहीं पढ़ना है, 2-4 नाम याद रखना है बस। देखो, 1 नंबर पर लिखा हुआ है सूखा। सूखा किसे कहते हैं? वर्षा का नहीं होना ही सूखा है भाई। अरे वर्षा का नहीं होना, सूखा क्या है या सूखा से क्या समझते हो आप? तो आपको बताना सर वर्षा का नहीं होना। अरे वर्षा होने पर तो मामलो हल हो जाए। तो वर्षा का नहीं होना ही सूखा है ना। आगे लिखा हुआ है अकाल। अकाल में क्या होता है? सूखे की स्थिति में जब अपन को अन्न, जल और चारे की कमी आ जाती है तो वो क्या अपन मानते हैं कि वो अकाल पड़ गया भाई। और ये फैक्ट थोड़ा याद रखना ना। अकाल को कर्नल टोड ने बताया कि ये तो प्राकृतिक रोग है। ठीक है, तो प्राकृतिक रोग की संज्ञा कर्नल टोड ने किसे दी है? तो आपको बताना सर अकाल को दी है। अकाल से संबंधित अपनी प्रसिद्ध कहावत है कि तीजो कूरियो आठू अकाल। तीजो कूरियो आठू अकाल। सर यहां से प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा? हमें प्रश्न पूछेगा कि कूरियो का अर्थ बताओ। जैसे ये कहावत दे देगा आपको और इसमें पूछ लेगा कि जो कूरियो है, इस कूरियो का अर्थ क्या है? इस कूरियो का अर्थ क्या है? और ऑप्शन में लिखेगा अकाल, भयंकर अकाल, अर्ध अकाल, इस प्रकार ऑप्शन में। तो याद रखना, तीजो कूरियो यानी कि हर तीसरे वर्ष अपने अर्ध अकाल पड़ता है। हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल पड़ता है और हर 8वां अकाल और हर 8वें वर्ष भयंकर अकाल या भीषण अकाल पड़ता है। तो ये थोड़ा याद रख लेना। इस कहावत में कूरियो का अर्थ क्या है? तो आपको बताना सर इसका अर्थ है अर्ध अकाल। ठीक है, तो एक तो प्रश्न देखो ये मोस्ट हो गया प्राकृतिक रोग की संज्ञा वाला, और दूसरा आपको यहां पर हो गया कि जो कूरियो है, कूरियो का अर्थ क्या है? तो आपको बताना सर इसका अर्थ अर्ध अकाल है। फिर आगे अपन चलते हैं। एक कहावती समझो या दोवा समझ लो, अकाल से संबंधित है कि पग पुंगल। पग तो कहां पर है? पग पुंगल, धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर। ये दो वाक्य किससे संबंधित है? तो आपको बताना सर सूखा और अकाल से संबंधित है। कैसे? आपको पता है कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? सर पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में होती है। तो पग पुंगल, पुंगल कहां पर है? बीकानेर। कि अकाल के पग तो कहां पर है? पग तो पुंगल बीकानेर में। और धड़ कोटड़े, कोटड़े यानी कि मारवाड़, उसकी जो धड़ है वो कहां पर है? वो अपने मारवाड़ में, जोधपुर के आसपास, है ना। और बाहू, बाएं मतलब भुजाएं, भुजाएं कहां पर हो जाएगी? यहां पर ये भुजाएं बाड़मेर में, बाएं बाड़मेर। और जाए लादे जोधपुर, आपको सूखा और अकाल देखना है तो जाओ कहां पर है? जोधपुर। और इसका फिक्स आपको ठावा देखना है, ठिड्डो देखना है, जर जाओ जैसलमेर। जाए लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर। आपने क्या करे? वो आदमी कट रही, वो ठावो बटे रही भाई, चाय की थड़ी पर ठावो ला दिया करे, या मतलब XYZ, है ना। तो उसमें याद रखना है ठावो जैसलमेर। इस कोई नॉर्मल यहाँ से कोई स्पेशल कोई पर्सन भी नहीं बन रहा है। बाकी ऑप्शन से आप कर लोगे। एक तो यहाँ से 1% आपको मिल सकता है। देखो यहाँ से एक तो अकाल वालों में से, एक यहाँ पर नॉर्मल में अकाल के प्रकार है। पहले ये आपको बता देता हूँ अकाल के प्रकार। अन्न अकाल क्या होता है? सर अन्न की कमी हो जाती है। जल अकाल, जल की कमी है। तृण अकाल ये मोस्ट है। यहां पर आ गई ना अपनी बात कि तृण अकाल में किसकी कमी आती है? तो तृण अकाल में चारे की कमी आती है। किसकी? चारे की कमी। चारे की कमी आती है, उस अकाल को बोलते हैं तृण अकाल। इसमें तो नाम से पता चल रहा है, इसमें भी नाम से पता चल रहा है। अगला अपना त्रि अकाल। त्रि अकाल में मतलब 3 की कमी है। 3 किसकी? अन्न, जल और चारा। अगर तीनों की कमी है तो उसे अपन बोलते हैं तृण अकाल। यानी कि सर अन्न की भी कमी, प्लस में जल की कमी और प्लस में चारे की कमी। चारे की कमी ये अकाल कहलाता है त्रि अकाल। तो त्रि अकाल में तीनों, त्रि मतलब 3, तीनों, जल में जल है ही, अन्न में ये थोड़ा तृण वाला मेरे को थोड़ा मोस्ट लग रहा है ना। उसके बाद प्रमुख अकाल लो। यहां से प्रश्न है, छपने की संभावना है। ये थोड़ी अपने क्या सन वाला मामला है, थोड़ा उग चुकी है, भूल जाते हैं, याद भी करते हैं, भूल जाते हैं। 1 नंबर पर मैंने अकाल लिखा है 40 अकाल। 40 अकाल, ठीक है। और 40 अकाल आपको पता है 40 में नाम आ रहा है कितना? 40। तो 40 इंटू 2 + 2 याद रखो। 40 दूनी 80 + 2 82। 40 अकाल कब है? 1782। एक बार माइंड में रिविजन करो। 40 दूनी 80 + 2 82। कौन सा अकाल? 40 अकाल।
पंचाकाल, अगला जो अपना अकाल है उसका नाम है पंचाकाल। पंचा में देखो पंच अकाल से आपको याद रखना है 25, पंच 25, पंच 25, पंचा 25, पंचा 25, 25 याद रखो, और 25 को 2 भागों में बांटो देके 12 और 13। पंचालन है, पंचावाले को 25 याद रखो, 25 को 2 भागों में 12 और 13। 6 सा बुद्धू सा है ना, 6 सा याद रख लो केवल नाम, 6 सा 6 सा 6 6 6 सा 6 सा 7 6 7 6 7 6 7 42। कब है? 1842 में। अगला अकाल है अपना त्रिअकाल। त्रिअकाल, त्रिअकाल कब है? त्रिअकाल में मतलब 3 की कमी है, अन्न जल और चारे की। त्रि मतलब 3, 3 दूनी 6, 3 तरी 9। त्रिअकाल कब है? 1869 में। छप्पनी अकाल, ये तो ऑलरेडी मोस्ट भी है। छप्पनी अकाल देखो 1956 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत में पड़ा था, तब भी आपको पता है इसका नाम छप्पनी अकाल पड़ा है। तो छप्पनी अकाल 1956 में पड़ा था विक्रमी संवत, लेकिन अभी अपन केवल और केवल ईस्वी सन की बात कर रहे हैं। तो ईस्वी सन में आप 57 माइनस कर दो, 1800 ईस्वी सन लाना है तो विक्रमी संवत में से 57 माइनस किया तो सर 1899 आ गया। लो, अब कौन सी सन आपको याद नहीं हुई? और लेटेस्ट वाली एक याद रखो, मैक्रो डॉट 2002-3, मैक्रो डॉट 2002-3, ये प्रमुख अकाल है। एक बार आप नॉर्मल रिवीजन कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ फैक्ट मैं और आपके सामने लेकर आया हूँ। एक तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो अपना कार्यक्रम है फैक्ट में कि सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब पड़ा? 74-75। दूसरी बात यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा कि जो सूखा संभाव्य कार्यक्रम है ये कितने जिलों में? 11 जिले और 11 जिलों के 32 खंडों में। और एक इसमें पूछ लेता कि इसमें केंद्र राज्य का अनुपात बताओ, यानी कि सेंटर और अपने राज्य का जो अनुपात पूछ ले तो आपको बताना, देखो कितना 75, तो 75 केंद्र का और राज्य का कितना है 25, 75-25 का अनुपात याद रखो। एग्जाम में पूछ लेगा, ऑप्शन में देगा 75-25, 60-40, 90-10, इस प्रकार ऑप्शन में 50-50। तो ये जो सूखा संभाव्य कार्यक्रम है इसमें जो प्रतिशत पूछे तो देखो इसका जो अंक है कोड कौन से में 75 वाली लाइन में, तो 75 आएगा, 75-25। मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम 77-78, मरु विकास कार्यक्रम 77-78 कितने जिलों में? 16 जिलों में। और 16 जिले के खंड पूछ ले आपको तो बताना 85 खंड। सेम डिटो है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की सन भी पास पास है। और ये भी कौन सी लाइन में है? 70 वाली लाइन में इसका आ रहा है, तो इसमें भी आपको ये याद रखना है 75-25 का अनुपात। पहले इसमें 50-50 था, 1999 के बाद ये है 75-25 हो गया। तो ये 99-95 कोई नहीं, वर्तमान में पूछता है इसका प्रतिशत बताओ बस। एक अगला कार्यक्रम है सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, ये है 1993-94। तो सीमावर्ती कार्यक्रम, तो सीमा पर कितने जिले हैं? 4 जिले, तो ये 94 में याद रखो। और वो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। उन एक अपने की वर्षा या अकाल सूखे की स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि सर हमारे यहाँ पर एक तो वर्षा की दिक्कत है, अनियमित होती है वर्षा, रेगुलर नहीं होती, अनियमित वर्षा होती है, न यहाँ पर निश्चित वर्षा होती है, और न अपन को जितनी चाहिए कई बार कम हो जाती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अपर्याप्त वर्षा होती है। इसके कारण अपने सूखा और अकाल की उत्पत्ति जो स्थिति है उत्पन्न होती है भाई। आगे देखो, प्राकृतिक आपदा कोष 1990-91 में बना है। सूखा अकाल पड़ जाए वो आपदा है ना, तो आपदा कोष बना दिया 90-91 में। एक ये तो ज़्यादा मोस्ट नहीं, ये थोड़ा मोस्ट है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2003, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2003, बस ये याद रख लेना। एक देखो 2003 के बाद 4 में फूड स्टैम्प योजना है, 2004 में चालू करी। जो अपने गाँव में भूख से या जो भूख के कारण मौतें होती है उनको बचाने के लिए यहाँ पर ये फूड स्टैम्प योजना लाई गई थी। फूड का मतलब है भोजन। मैं आपको एक सूखा और अकाल है तो यहाँ से संबंधित 1% पूछ रहा हूँ। आपदा का नाम आ गया कि राजस्थान में 2020 में आपको पता है टीडियों का प्रकोप रहा था, बहुत खतरनाक तरीके से। आपने खुद ने भी कोई पीपे वगैरह बजाए होंगे है ना, बर्तन वगैरह फोड़े होंगे, डीजे बजाए होंगे है ना। यानी कि ये टीडी चेतावनी संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये बताओ कमेंट करके। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, जीके बाई गोपाल राड है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स ऑल फ्रेंड एंड अपने जो डियर स्टूडेंट है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्यार मिल रहा है बहुत ही सराहनीय है भैया ना। तो वीडियो को शेयर करने का बोलना तो है नहीं आपको, है ना, तो शेयर करना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी बात आपको एक काम है कि नीचे कमेंट करके बताओ एक तो इस प्रश्न का उत्तर, और एक मेरे को बताओ आपकी वागड़ का चिक्कू किसे कहते हैं। वागड़ का चिक्कू, वागड़ का चिक्कू 1% तो ये बताओ कमेंट करके। और एक आप मेरे को ये बताने वाले हो कि वर्तमान में जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना है, लिंगानुपात ये बताओ देखें एक बार कमेंट करके। ये दोनों पर्सन कमेंट करो। उसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये चीज़ भी कमेंट करो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट डोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।